Good morning, class 9th. Welcome back to my channel. In last video, we have already started the third chapter of the physics, which is gravitation, and in which we have already discussed the topic universal law of gravitation, in which we have discussed that according to universal law of gravitation, every body in the universe attract every other body with a force of attraction which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. हम लोग लास्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them. And whenever we have to remove this proportional sign, there should be a gravitational constant which is known as capital G, symbol capital G, and which is called universal gravitational constant. And the value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg का square. ये सारी चीज़ें बातें हम लोग क्लास 9th हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. So now today we will start the next topic of this chapter, which is Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. है ना? So let's start this chapter. Topic, sorry. Kepler's law of planetary motion. Class 9th, in class 8 and class 7th, whenever we have to when any teacher told to you to draw our solar system, है ना, जब भी कोई टीचर आपसे बोलता है कि ड्रॉ कीजिए क्या है सोलर सिस्टम क्या है, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, बस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल 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 एंड सर्किल सर्किल बना देते हैं. तो यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न एंड एक्स. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जो हमारा सन सेंटर पे है और उसके आसपास सर्कुलर पाथ में, जैसे कि हमारा सन बीच में है, तो उसके आसपास सेंटर पाथ में क्या करता है, हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, है ना. तो क्या है कि अब ये ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं या जैसे मूव कर रहे हैं, क्या इनकी स्पीड में कुछ और चेंजमेंट होता है, तो कैसे वो रिवॉल्व करते हैं, इसके रिगार्डिंग कैप्लर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया, एक प्लानिटरी मोशन, एक लॉ दिया कि प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, किस बात को फॉलो करते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं. इसको कहा गया क्या, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. So Kepler's have given three laws regarding the motion of the planet, which is known as Kepler's first law, second law, and third law. We will discuss one by one. So first we have to discuss first law of Kepler's first law of planetary motion. तो कैप्लर से तीन लॉ कौन कौन से दिए थे, पढ़ेंगे वन बाय वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. देखिए मैं यहाँ बात किसी कर रहा हूँ प्लैनेट की, हम अर्थ में नहीं बोल रहा ना, मरकरी नहीं बोल रहा, मैं बोल प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ according to first law of Kepler's planetary motion, the planet revolve around the sun in an elliptical orbit and with the sun at one of the two foci. यहाँ पे क्या मतलब हो गया, वो क्या कहते हैं, कैप्लर्स क्या कहते हैं कि जैसे कि हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले क्लास 6, 7, 8 में, कि जो सन है कि हमारा सन बीच में होता है और उसके आसपास सर्कुलर पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं. कैप्लर्स बोलते हैं कि नहीं, जो पाथ को ये प्लैनेट्स फॉलो कर रहा है वो सर्कुलर नहीं होता, वो क्या होता है, इलेप्टिकल होता है. क्या वो क्या होता है, इलेप्टिकल होता है. इलेप्टिकल का शेप होता है, इलेप्टिकल शेप इज जस्ट लाइक दिस.
ये क्या है, इलिप्टिक शेप। इस सिमिलर लाइक ओवल शेप, इस सिमिलर है ओवल की तरह। ये क्या है, इलिप्टिकल शेप। वो क्या कहते हैं कि हमारा सन यहाँ पे है। और सेम थिंग, वन थिंग मोर, जैसे हम सर्किल ड्रॉ करते हैं क्लास 9, जब हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो बीच में क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं और उसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, उसके आसपास सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सेंटर है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके का फोकस पॉइंट, जहाँ पे कंपास रखे, जहाँ हमारा मेन फोकस सारा चीज है, इसके इसके आसपास सब कुछ हो रहा है। तो अगर अगर एक से फोकस पॉइंट है तो फोकस सिंगुलर हो गया, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फोकाई। तो फोकाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। फोकाई क्या है, फोकस का प्लूरल फॉर्म है। जिस तरीके से जस्ट लाइक सर्कल हैव ओनली वन सेंटर पॉइंट, ओनली वन फोकस पॉइंट, सिमिलरली इलिप्टिकल हैज टू फोकस पॉइंट। इलिप्टिकल के पास दो फोकस पॉइंट होते हैं, जैसे एक फोकस पॉइंट नहीं होते। इसका एक फोकस पॉइंट यहाँ पे होता है, ये सर्कल दिखाई देगा आपको, सेमी सर्किल, तो इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे और इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे है ना। अगर ये F1 है, ये केवल F है, तो क्या हो जाएगा, F1 और F2। बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर्स प्लानेटरी मोशन, द planet revolve around the sun in an elliptical orbit and sun should be at one of two foci। क्या मतलब, कि प्लैनेट जो है, जो पाथ को फॉलो करता है, वो पाथ कैसा होगा, इलेप्टिकल होगा। ये से फॉल प्लैनेट यहाँ मूव कर रहा है, वो इलेप्टिकल पाथ होगा। और जो हमारा सन होगा, हम किसी भी एक फोकस पॉइंट पे मान सकते हैं। या तो हम सन को यहाँ मान लीजिए कि सन हमारा यहाँ पे है, या तो हम सन को यहाँ मान लेंगे, किसी एक पॉइंट पे मानेंगे। दोनों पॉइंट मानेंगे नहीं, क्योंकि सन हमारे पास एक ही है, दो तो है नहीं, है ना। या तो फिर आप सन को यहाँ मान लीजिए, तो सन यहाँ मान लीजिए। तो सन को यहाँ मानेंगे तो प्लैनेट हमारा ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ मानेंगे तब भी हम प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। तो ये क्या है, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर्स, द प्लैनेट मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। यानी सन क्या, किसी एक फोकस पॉइंट पे मान लीजिए, कोई दिस वन और दिस वन, और उसके आसपास हमारा क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में हमारा सन प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ना कि सर्कुलर पे। ये क्या है, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। बहुत ही सिंपल है। चलिए ठीक, अब मूव करते हैं क्या, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ केवल पाथ के बारे में ही, इलेक्ट्रिकल पाथ फॉलो करता है। तो हम बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट फॉलो कर रहा है, किसी यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पे भी फोकस पॉइंट होगा। हम सन को यहाँ मान लेते हैं, इस पॉइंट पे, है ना। हम लगता है कि सन हमारा यहाँ पे है, सन। और देखिए, अगर हमने यहाँ पे माना है ये F1 है और ये F2 पे है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए, जब प्लैनेट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं क्या, कि सन और प्लैनेट के बीच में जो प्लैनेट हमारे पास है, जो डिस्टेंस है वो सबसे क्या, लार्जेस्ट डिस्टेंस है ना। सन है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, लार्जेस्ट डिस्टेंस है। और जब सन यहाँ, प्लैनेट यहाँ पे पहुंच रहा है, रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंचेगा, तो हम क्या देख रहे हैं, तो सन यहाँ पे मान लीजिए, तो सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस है। यानी सन के और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे लार्जेस्ट है और यहाँ पे क्या, स्मॉलेस्ट है। तो कभी कभार प्लैनेट हमारे सन से बहुत दूर होते मूव करता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे प्लैनेट में विंटर सीजन आता है ना। और इस जगह पे होता है तो क्या होता है, हमारा समर सीजन आता है। तो अगर क्या हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये वाला, इस, तो आप देख रहे हैं हर जगह पर डिस्टेंस क्या इक्वल है। जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना रेडियस यहाँ पे होगा, उतना रेडियस यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा। तो सारी जगह पे का सीजन हमारा क्या इक्वल हो रहा है। पर हमारे अर्थ पे ऐसा तो होता नहीं, हम अर्थ लेके चलते भी हैं, तो अर्थ पे तो ऐसा ऐसा होता नहीं है। कभी हमारे पास क्या होती है, बहुत ठंड पड़ती है, बहुत विंटर सीजन पड़ता है,
तो कमी क्या होता है, समर सीजन पड़ता है। तो विंटर कब पड़ता होगा, जब सन और प्लैनेट के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ही लॉन्ग होगी, और डिस्टेंस जब शॉर्ट हो जाएगी तो हमारे सीजन क्या पड़ेगा, समर सीजन पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो गई। सेकेंड लॉ है क्या, सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स, फॉर एन एग्जाम्पल सन, प्लैनेट जो है, एक प्लैनेट ये है, पॉइंट ए पे है ना, पॉइंट ए पे आज पर्टिकुलर टाइम t1, पर्टिकुलर टाइम t ले लेते हैं, पर्टिकुलर टाइम t पे, t हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर, कुछ भी आप मान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 डे आफ्टर 1 वीक मान लेते हैं, हम बात कर रहे हैं 1 वीक, पर्टिकुलर टाइम के बाद प्लैनेट यहाँ से रिवॉल्व करते हुए, रिवॉल्व करते करते इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इफ वी जॉइन द दिस पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड वी, इफ वी फाइंड आउट दिस एरिया, अगर हम ये एरिया पर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि एरिया हमारा क्या आ जाता है, A1, और सेम वही प्लैनेट फॉर एग्जाम्पल इस प्लांट पॉइंट पे है, क्या पॉइंट मान लेते हैं C, और ठीक उतने ही टाइम पे, ठीक T टाइम बाद मान लेते हैं कि प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व पहुंचते हुए यहाँ पहुंच रहा है, और इन दोनों एरिया को भी क्या करें, ज्वाइन कर दें, और ये एरिया फाइंड आउट कर दें। लेट्स इमेजिन दिस एरिया इज A2। क्या हुआ, फिर से समझते हैं कि मान लेते हैं कि प्लैनेट हमारा पॉइंट ए पे है, और टी समय के बाद, कोई टाइम टी है 1 वीक मान लेते हैं, कोई टाइम टी के बाद प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए पॉइंट बी पे पहुंचता है। इन दोनों पॉइंट को सन से ज्वाइन कर दे, और इसका जो एरिया है, बीच का जो एरिया है, ठीक है, जितना एरिया जो निकल रहा है, ये पूरा एरिया को फाइंड आउट कर देते, मान लेते हैं ये एरिया आ गई A1, ठीक है। सेम वही प्लैनेट मान लेते हैं अब पॉइंट सी पे, पॉइंट बी पे ना होकर पॉइंट सी पर है, ठीक है। ठीक उतना ही टाइम टी के बाद, फिर उतना ही टाइम टी के बाद प्लैनेट कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट डी पे, और इस एरिया को क्या कर निकाल लेते हैं, और मान लेते हैं एरिया क्या है, E2। ये पूरा एरिया मतलब सन, ये सन है, ये प्लैनेट है, इनके बीच का पूरा एरिया, ये ऐसे यहाँ से यहाँ मूव जा, ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, अच्छे से निकालें। तो कैप्लर्स क्या कहते हैं, कैप्लर्स सेकेंड लॉ स्टेट दैट ईच प्लैनेट revolve around the sun in a such way that the line joining the planet the sun receive equal area and equal of time। वो क्या कहता है कि अगर हम प्लैनेट को, सन को अगर किसी लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, कि हम यहाँ से यहाँ रस्सी बांध दिया तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, अब पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम उसका प्लैनेट जितना रिवॉल्व किया उतना एरिया निकालते हैं, तो वो इक्वल टाइम पर इक्वल एरिया, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 होगा, अगर दोनों का टाइम t है तो। जितना टाइम t में जितना एरिया यहाँ से यहाँ कवर करेगा, उतना ही टाइम t में एरिया यहाँ से यहाँ पे भी क्या करेगा, वो कवर अप करेगा। समझ में आया कोई चीज, क्या चीज, क्या प्लस क्या कहते हैं कि अगर हम सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इमेजिन करते हैं, तो जितना एरिया पूरा यहाँ से लेके पूरा एरिया प्लैनेट टी टाइम में यहाँ से यहाँ कवर अप करेगा, ठीक उतना ही समय में अगर हम कहीं और किसी और पाथ को फॉलो करते हैं, तो भी प्लैनेट क्या होगा, दोनों के एरिया क्या होगा, इक्वल स्वीप करेगा, एंड इक्वल टाइम में इक्वल एरिया का वो स्वीप, स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, स्वीप करना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को वो प्लैनेट का करेगा, स्वीप करेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए एक चीज और क्लियर हो रही है, क्या चीज क्लियर हो रही है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि जब प्लैनेट बहुत फार अवे पे, बहुत हाई डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है A1 है, वो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 5 आता है, और यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, ठीक उतना ही टाइम होता, टाइम इक्वल रहेगा तभी होगा ना। अभी ये 1 वीक है तो ये भी 1 वीक होना चाहिए,
तो आप इसको इमेजिन कीजिए, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि इन दोनों को पॉइंट पे हमको क्या मालूम पड़ रहा है, जब प्लैनेट बहुत सन से बहुत फार डिस्टेंस पे है तो उसकी स्पीड क्या है, बहुत ही लो है। और जब बहुत नियर बाई पे है तो इसकी स्पीड क्या आ जा रही है, बहुत ही तेज हो जा रही है। तो मैं एग्जाम्पल लेके समय क्लास में होता समझा देता, एग्जाम्पल देता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, ये क्लास है, और कोई आपका फ्रेंड यहाँ पे है और आपके बीच में एक थ्रेड लगा हुआ है, रस्सी लगी हुई है। आपने नोट किया क्या कि आफ्टर 2 मिनट्स आपका फ्रेंड यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, है ना। आप ध्यान समझिएगा, आपका फ्रेंड यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब थ्रेड यहाँ से था तो थ्रेड मूव करते करते यहाँ तक पहुंच गया ना, पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पहुंच गया। तो आपने ये जो पूरा एरिया है, अब ये ट्रायंगल बन के तरीके का ये पूरा एरिया निकाला है, पूरा जितना कितना एरिया उसने स्वीप किया, अब रस्सी से बंधा हुआ था, यहाँ से यहाँ थ्रेड था, कितना एरिया वो स्वीप करते हुए यहाँ तक पहुंचा, ये पूरा एरिया आपने निकाल लिया। और आपने फाइंड आउट किया कि वो जो एरिया आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 10 आ रहा है, 10 मिलीमीटर स्क्वायर या 10 मीटर का स्क्वायर जो भी है आ रहा है, ठीक है। आपका सेकंड फ्रेंड है, दो कोई और दो फ्रेंड है, वो इस पॉइंट पे है, आपने उसको भी एक थ्रेड से टाई अप कर दिया और उसको भी आपने 2 मिनट्स ऑब्जर्व किया, तो आप देख रहे हैं क्या कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ तक पहुंच जा रहा है, इसको थ्रेड यहाँ से पहुंच गया। और जब आपने ये एरिया निकाला, टाइम क्या है 2 मिनट्स लेके चल रहा हूँ, जब ये एरिया निकाला तो क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ का जो एरिया आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 10 मीटर का स्क्वायर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो ये आपसे बहुत नियर बाई पे था और ये आपसे बहुत फार डिस्टेंस पे था, है ना। तो मगर दोनों का जो एरिया है इक्वल सीप हो रहा है। तो अगर आप इमेजिन कर सके उनकी स्पीड का, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो फ्रेंड आपका है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही लो होगी, बहुत स्लो मूव कर रहा होगा, बहुत स्लो होगा, है ना। बहुत स्लोली मूव करते आराम से वॉक करते हुए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको दो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 मिनट लग रहा है, तो एरिया भी हमारा क्या इक्वल होगा। और अगर इस फ्रेंड को आप 2 मिनट ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो दोनों इक्वल एरिया सेव कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, क्या वो यहाँ से बहुत तेजी से हाई रन कर रहा होगा, ताकि वो ये कोशिश कर रहा होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस को ये कवर कर सके, ताकि दोनों के एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। अब दोनों के एरिया बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी, तभी दोनों के एरिया क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा तभी दोनों एरिया बराबर हो पाता है ना। तो ये तो बात होगी प्रैक्टिकल इमेजिनेशन की। तो अब क्या है, जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो क्या प्लेपलेस ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम इलेप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करते हैं और सन को हम यहाँ माना हुआ है, तो जब प्लैनेट सन से बहुत डिस्टेंस पे है, जितना टाइम हमने यहाँ इमेजिन किया है टाइम टी, जितना एरिया ये स्वेप कर रहा है, उतना ही टाइम में प्लैनेट कहीं और है, तो उतना ही टाइम टी में भी वो भी क्या कर रहा है, इतना ही इक्वल ही एरिया क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है। मैं स्वीप बोल रहा हूँ, SW स्वीप कर रहा है ना। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ गया, इस लॉ से क्या मालूम पड़ गया कि वेन एवर द प्लैनेट इज वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो जब भी प्लैनेट जो है सन से बहुत दूर डिस्टेंस पे होगा तो स्पीड क्या होगी, स्लो होती है। और जब वो सन से बहुत नियर बाई पे होता होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी। यानी जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करता, उसकी स्पीड यहाँ पे कुछ और होती है, यहाँ डिपेंड्स करता है वो सन से नियर है कि फार है। समझ में आया। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining the sun to the planet sweep over equal area and equal total of interval, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया का वो क्या करता है, स्वीप करता है। ये हमारा क्या है,
कैप्लस के सेकेंड लॉ। तो दो लॉ डिस्कस कर लिए। फर्स्ट लॉ which says कि planet revolve on the sun in an elliptical orbit and the second law shows equal area in equal interval of time। तो ये दो लॉ आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास 9th।